मैं आज ये ज़रूरी समझता था कि इलाज मुआवजे के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उस पर अमल दरामद जो इंतज़ामिया ने किया, इस हवाले से कौम को भी आगाही होनी चाहिए। और जो एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इस सारे मामले को सियासत की नज़र किया जा रहा है, उस पर भी बड़ी तफसील से बातचीत हो। पहली बात तो ये है कि हम जब अपोजिशन में भी थे तब भी हमारा यही मौक़िफ़ था। आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अगर हम हुकूमत में हैं, हमारा आज भी यही मौक़िफ़ है कि सेहत के मामले पर सियासत ना की जाए। जब तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार थी और उनके लीडरान और उनके अपने चेयरमैन उस वक्त के वो बयानबाजी करते थे, वो रोज़ एक ना एक वीडियो जारी करते थे और वो सेहत के हवाले से हमारे सियासी लीडरान की तस्दीक करते थे। हम तब भी उनसे मुल्तमस थे कि ये सेहत का मामला किसी के साथ भी हो सकता है, तो इस पर सियासत करने से गुरेज किया जाए। हमारा जो मौक़िफ़ है उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। हमारा कल भी यही मौक़िफ़ था, हमारा आज भी यही मौक़िफ़ है और हमारा आइंदा कल भी यही मौक़िफ़ रहेगा कि सेहत के मामलात के अंदर सियासत को मुलविस नहीं करना चाहिए। जो ये कैदी साहब जो हैं जिनके हवाले से ये ऑर्डर आया, ये जब वज़ीर आज़म भी थे और बरसर इक़्तिदार थे तो ये बज़ाते खुद लोगों की सेहत पर तंज करते थे, जुमले कसते थे, तज़हीक आमेज़ बातें करते थे। हमने तब भी कहा था कि ये सेहत का मामला है, इसका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, तो इसको सियासत से दूर रखें। आज जब उनकी सेहत के हवाले से कोर्ट का एक ऑर्डर आया, तब भी पूरी गवर्नमेंट, आपने नहीं देखा होगा कि हमने कोई खुदा न खास्ता तज़हीक की हो, तौहीन आमेज़ रवैया अपनाया हो या किसी भी किस्म का कोई तानेबाजी की हो। तो जब ये कोर्ट का ऑर्डर आया, वज़ीर कानून ने बड़ी वजाहत के साथ हुकूमत का एक मौक़िफ़ इस पर पेश किया और वो मौक़िफ़ ये था कि जो भी होना है वो आइन और कानून की रोशनी में होना है। और उसमें जो रिव्यू की एप्लीकेशन इंतज़ामिया ने फाइल की, उसमें जो ग्राउंड्स लिए गए वो बड़ी वजाहत के साथ पूरी कौम के सामने मौजूद हैं कि कोई एक्सेप्शन ना क्रिएट की जाए, किसी किस्म की कोई स्पेशल ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं उसका तासुर इससे नहीं मिलना चाहिए। तो रिव्यू के ग्राउंड्स में ये बड़ा मुअद्दबाना तरीके से पूछा गया कि क्या ये सहूलत हर कैदी को मुयस्सर है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या कानून और आइन उसके अंदर इस चीज की गुंजाइश मौजूद है। ये पहले दिन से मौक़िफ़ था। जैसे ही फैसला आया, चंद घंटों बाद वज़ीर कानून ने बड़ी एक मुअद्दबाना तरीके से कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जो रिव्यू पिटिशन इंतज़ामिया ने फाइल की, उसके ग्राउंड्स पूरी कौम के सामने रखे। अब अगला सवाल यह है कि क्या उस ऑर्डर पर इंप्लीमेंटेशन हुई, क्या उस ऑर्डर पर अमल दरामद हुआ? जवाब है हां। क्या मुआयना कराया गया? जी कराया गया। क्या शफाफ तरीके से कराया गया? जी शफाफ तरीके से कराया गया। क्या उनकी हमशीरा वहां मौजूद थी? जी मौजूद थी। क्या शिफा के डॉक्टर वहां मौजूद थे? जी मौजूद थे। तमाम लवाजमात जो उस ऑर्डर के तहत इंतजामिया को हिदायत जारी की गई थी, वो तमाम लवाजमात पूरे किए गए और आइन और कानून के मुताबिक इंतजामिया ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। अब मुआयना भी हो गया, हमशीरा भी मौजूद थी, शफाफ तरीके से हुआ, सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए। तमाम तर जो रेक्विजिट्स थे, जो रिक्वायरमेंट्स थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, वो तमाम तर पूरी की गई। अब सवाल यह पैदा होता है कि हुकूमत का मौक़िफ़ तो वाज़ेह रहा है
ऑर्डर के आने के बाद लॉ मिनिस्टर की स्टेटमेंट, जिसमें रिव्यू के ग्राउंड, एक्सेप्शन क्रिएट करना, लॉ एंड ऑर्डर, कानून उसके मुताबिक हर चीज का होना, किसी कैदी के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो ना की जाए, उस बात का शामिल होना, ये सारी बात हो गई। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन के हवाले से जब इंप्लीमेंटेशन हो गई, मुआयना हो गया, तो मैंने 2 ट्वीट्स उस पर किए अलग सुबह कल, और उसके अंदर ये बात लिखी कि उनका मुआयना कराया गया है और कोर्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करवाया गया है, और उनकी हमशीरा वहां मौजूद थी और शिफा के डॉक्टर भी वहां मौजूद थे, और तमाम तर जो कोर्ट के ऑर्डर की रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा किया गया। तो मुझे हैरानगी हुई कि जब तहरीके इंसाफ की तरफ से, क्योंकि बिल्कुल इन्होंने एक जो लाइट ऑफ नॉलेज होती है वो इनसे कोसों मील दूर है, तो मैं इसलिए इनको तहरीके इंसाफ कह रहा हूं, बिकॉज तारीख है और इंसाफ से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर होता तो कभी भी कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल ना करते। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि कंटेम्प्ट किसने किया और कैसे किया। एक बेबुनियाद कंटेम्प्ट की पिटीशन डाली गई है। जब मुआयना हो गया, हमशीरा मौजूद थी, शिफा के डॉक्टर मौजूद थे, शफाफियत से पूरी कौम को बताया गया एवरी स्टेप ऑफ द वे, लॉ मिनिस्टर की स्टेटमेंट, फिर मेरे 2 ट्वीट्स, सारा मामला हमने इस पे, एक सियासी बयान नहीं है हमारा, जो हकायक थे, जो फैक्ट्स थे, वो हमने लम्हा बलम्हा कौम के सामने रखे, और कोर्ट की इज्जत एहतराम में और कोर्ट के ऑर्डर की मंशा के मुताबिक हमने ये तमाम तर चीजें शफाफियत से हम आगे लेकर चले। अब कंटेम्प्ट, एक कंटेम्प्ट जरूर हुआ, वो कंटेम्प्ट किसने किया और कैसे किया ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही शिफा हॉस्पिटल का मामला खुला, तो शिफा हॉस्पिटल के बाहर टोलियों में लोग किसने जमा किए? पहला सवाल, क्या कोर्ट ने यह नहीं कहा था उसी ऑर्डर में कि आप सियासत नहीं करेंगे, और कोर्ट ने इंतजामिया को भी कहा था कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। जिन लोगों ने वहां पे सोशल मीडिया की रील्स बनाई, टिकटॉक्स बनाई, मजमा इकट्ठा किया, उधर बैरियर्स को हटाया और इस सारे मामले को सियासत की नजर किया, क्या वो तहरीके इंसाफ नहीं थी? और क्या उनकी तरफ से कोर्ट ऑर्डर की वायलेशन नहीं की गई है? और उसके बाद जो सियासी बयानबाजी की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस दर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयान दर बयान, वो भी आपने देख लिया कि कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा था कि सियासी बयानबाजी नहीं की जाएगी। तो कोर्ट के ऑर्डर की अगर वायलेशन हुई है, एंड इफ समबडी इज इन कंटेम्प्ट, इट इज इमरान खान सिस्टर एंड हिज पार्टी हु आर इन कंटेम्प्ट एंड हिज पॉलिटिकल लीडरशिप। तो ये जो कैदी है, इसकी फैमिली कंटेम्प्ट की मुर्तकिब हुई है, इसकी पार्टी कंटेम्प्ट की मुर्तकिब हुई है कि जब कोर्ट ने सियासत से मना कर दिया तो टोलियों में लोगों को जमा करना, मजमा इकट्ठा करना, इंतजामिया के लिए रुकावट पैदा करना। मुझे यह बताएं कि कैदी को जेल से ट्रांसफर करना है एक अस्पताल में, और आप रुकावटें खुद खड़ी कर दें। यह पहली दफा हुआ है कि एक सियासी जमात अपने सरबराह, अपने लीडर, जिसको वो कहते हैं बानियों में से हमारा एक बानी है, उसके इलाज में रखना डाले। मैंने पहले ऐसा नहीं देखा कि आप वहां टोलियों में लोग जमा करके रास्ता जो है उसको रोकने की कोशिश करें। तो अगर ये वाकई मुखलिस थे अपने बानियों में से एक बानी के साथ, और ये चाहते थे कि उनका इलाज हो, तो फिर रास्ते में रुकावटें क्यों खड़ी की गई? और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना सियासत होगी इसके ऊपर, ना बयानबाजी होगी, सियासत भी हुई, बयानबाजी भी हुई, रुकावट भी खड़ी की, और इंतजामिया को जो हिदायत की गई थी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, उसमें भी रखना डाला गया। तो ये वायलेशंस और कंटेम्प्ट किसने किया है, ये पूरी कौम के सामने। उसके बाद अभी अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान बार काउंसिल सबसे बड़ी नुमाइंदा बॉडी है वकला की पूरे मुल्क में, और पंजाब बार काउंसिल जो कि नंबर्स के हवाले से सबसे बड़ी बॉडी है पाकिस्तान में और सबसे बड़ी बार काउंसिल है, दोनों ने अभी एलामिये जारी किए हैं कि कुछ वकला, कुछ पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स और कुछ पंजाब बार काउंसिल के मेंबर्स
अपनी जाती और इनफरादी हैसियत में बयानात जारी कर रहे हैं इस मामले को पॉलिटिसाइज करने के लिए, तो बार पॉलिटिक्स को इससे दूर रखा जाए। बाकायदा तौर पे दोनों बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, अभी मैं सुन रहा था कोयटा के भी हमायदीन इस पर बात कर रहे थे, तो ये बार काउंसिल ने क्लैरिटी दे दी है कि ये तहरीके इंसाफ अपने सियासी एजेंडे के लिए वकला के जरिए बार्स को इस्तेमाल मत करे। ये एक और तरीका है सियासत में मुलव्वस करने का बार काउंसिल्स को और वकला को। जब नुमाइंदा बॉडीज के इलेक्टेड रेप्स जो ओहदेदारान हैं उनकी तरफ से बाकायदा लेटर पैड पे ये एलामिये जारी किए गए हैं कि बार्स को और बार्स की पॉलिटिक्स को इस मामले से बिल्कुल दूर रखा जाए, उनका कोई ताल्लुक नहीं इस मामले से। तो ये चंद वकला ने बार पॉलिटिक्स को भी पोल्यूट करने की कोशिश की है और तहरीके इंसाफ की सियासत के लिए उन्होंने एलामिये जारी किए हैं जो एलामिये जारी करने का वो इस्तेकाक नहीं रखते थे और ना उनके पास ये इख्तियार था। तो बार्स ने तो अपना माइंड क्लियरली दे दिया, पाकिस्तान बार काउंसिल ने, पंजाब बार काउंसिल ने, दीगर भी दे रहे हैं कि हमें इस मामले से अलग रखें और चंद मेंबरान अपनी इनफरादी हैसियत में बयानात जारी करके हमें इस मामले में मुलव्वस ना करें। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी क्लियर है, उसकी इंप्लीमेंटेशन भी क्लियर है और कोई इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है। तो यह भी चीज क्लैरिटी के साथ बता दी गई है। और देखिए, जब मैंने ट्वीट जारी किया तो मैंने बताया कि क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से तहरीक इंसाफ के लोगों ने वहां पर एक रिस्क क्रिएट किया है और जमा हुए हैं, इसकी वजह से उनको पिम्स ले जाया जा रहा है। और जब पिम्स में मुआयना कराया गया, कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मुआयना हुआ, तो वहां पर शिफा के जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट थे वो मौजूद थे। तो कोर्ट ऑर्डर की हर एक शिक पर इंप्लीमेंटेशन हुई है। शिफा के डॉक्टर्स की मौजूदगी वहां पर होना, जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, जिसको आप आई स्पेशलिस्ट उर्फे आम में कहते हैं, उनका वहां पे होना और मुकम्मल तौर पे चेकअप का कराया जाना, ये तमाम तर चीजें। और देखिए, जो उस दिन लॉ मिनिस्टर ने बात की, जो एक रिव्यू का ग्राउंड भी है कि हम ये पूछने में हक बजाने में हैं, और रिव्यू पिटिशन के अंदर एक हमारी ऑब्जर्वेशन ये भी है कि मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशंस के बगैर ये शायद बताना मुमकिन नहीं होता कि इलाज कहां पर कराया जाएगा या कौन से डॉक्टर्स देखेंगे। जब तक मेडिकल बोर्ड अपनी राय नहीं देता, तब तक ये कैसे कहा जा सकता है कि फलां अस्पताल में हो। और जिस तरह मैंने कहा, तमाम कैदियों को तो शायद ये सहूलत मैसर नहीं, मगर फिर भी इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराया गया, मुआयना कराया गया, शफाफ तरीके से कराया गया, हमशीरा की मौजूदगी में कराया गया और शिफा के ऑप्थेमोलॉजिस्ट की मौजूदगी में कराया गया। तो जो एक स्पिरिट थी उस ऑर्डर की, वो इंप्लीमेंट हुआ है। अब तहरीक इंसाफ इस पर सियासत करना चाहे, वो उनकी मर्जी है, मगर वकला ने भी कह दिया आप सियासत ना करें। हम भी आपको कह रहे हैं आप सियासत ना करें, मगर अगर आप अपने बानियों में से एक बानी की सेहत को लेकर सियासत करना चाहते हैं, आप करते रहिए। आपने रास्ता भी रोका उनका, आपने वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन भी पैदा की, आप अब भी इस पर अभाम क्रिएट कर रहे हैं। जो पिम्स की कल की प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक तो जो पल्स है, जो ब्लड प्रेशर है, जो बाकी चीजें हैं, वो तो माशाल्लाह परफेक्ट हैं। आईसाइट भी 6/6 है। तो जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक तो वह शाश बशाश हैं। बीमारी की नौयत, बीमारी की कोई संगीनी वो तो सामने नहीं आई है। तो ये किस बीमारी, मेरा अगला सवाल ये, किस बीमारी पर सियासत कर रहे हैं? यानी जो आप सियासत कर रहे हैं आप जरूर कीजिए, मगर बीमारी की नौयत देखे बगैर तो सियासत ना करें। तो ये एक लीगल मामला है और एक हेल्थ का मामला है। लीगल मामले की लीगैलिटी अलग है, उसकी मोडेलिटीज अलग हैं जो मैंने बयान कर दी, और एक सेहत का मामला है जिसको डॉक्टर्स ने देखना है, वो बेहतर राय दे सकते हैं और वो दे भी रहे हैं। और एक दिन भी हुकूमत ने इलाज नहीं रोका। इलाज होता आया है, हो रहा है, होता रहेगा जब जब जरूरत पड़ेगी। तो बराए मेहरबानी इसको सियासत की नजर मत कीजिए। ये लीगल और हेल्थ का मामला है, इसको उन्हीं डोमेन्स में रहने दीजिए। और आप कंटेम्प्ट के मुर्तकिब हुए हैं, इस पर सियासत करके इससे भी गुरेज कीजिए। इसी में आपकी बेहतरी है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारट की अहम गुफ्तगू आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले